है एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस करने वाला हूं एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। ठीक है, जब एक पार्टनरशिप में डेथ हो जाती है उसकी, तो उसका जो भी बैलेंस होता है उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। अब एग्जीक्यूटर को अगर पैसे देने के लिए नहीं है तो हम बनाते हैं उसका लोन अकाउंट। अब ये लोन अकाउंट की पेमेंट किस तरीके से करते हैं, किस किस चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सब हम क्वेश्चन में सीखेंगे। क्वेश्चन को कराते समय मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चों 100% ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 4 मार्क्स का आए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्या क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? P, Q and R were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. R died on 1st August 2019 after all the necessary his capital account show a credit balance of rupees 52,000. Our executor was paid 7,000 on 1st August 2019 and the balance in 3 yearly installment starting from 31st July 2020 with interest at the rate 10% per annum on the unpaid amount. The firm closes its books on 31st March एवरी ईयर। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो, हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। इस क्वेश्चन में हमें मेन मेन चीजों का किन का ध्यान रखना है, जरा वो ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे 3 पार्टनर है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। जो आर पार्टनर है बच्चों वो डिजीज हुआ है, और जिस दिन ये डिजीज हुआ है इसके अकाउंट का बैलेंस 52,000 आ रहा है। मतलब फर्म को इसे कितने रुपए देने हैं? 52,000 रुपीज। ठीक है, ये इसकी डेथ हुई है 1 अगस्त 2019 को, और हमें ये पैसा देना है इसे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7,000 तो हमने दे दिया, या अगर हम देखेंगे 52 में से अगर हमने 7,000 पे कर दिया तो 45,000 अभी भी बचे। ठीक है ना, अब ये 45,000 को वो कैसे दे रहे? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। अगर इन 45,000 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 15,000। ठीक है, ये 15,000 की इंस्टॉलमेंट पहले साल, फिर उसके दूसरे साल, फिर उसके नेक्स्ट ईयर, यानी हमें 15-15 हजार रुपए करके 3 बार में देने हैं और एनुअली देने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रखना है ध्यान कि इसके साथ इंटरेस्ट भी देना है, वो भी 10% पर एनम से ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी हम उस पे 10% पर एनम से इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला चीज क्या है पता है आपको? मैं आपको समझाता हूं। जो आपका ईयर एंड हो रहा है वो 31st मार्च को हो रहा है। ठीक है, एवरी ईयर 31st मार्च एवरी ईयर, और आपको जो पेमेंट करनी है वो हर साल 31st जुलाई को करना है। 31st जुलाई, यानी आप सबसे पहली पेमेंट जो करोगे 31st जुलाई 2020 को करोगे, ये पहली पेमेंट। फिर 21 को करोगे, फिर 22 को करोगे। अब इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को कि वो टाइम पीरियड का इंटरवल का गैप कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट खराब हो जाता है। और कैलकुलेशन खराब हो गई आपकी, कहीं एक कैलकुलेशन में वेरिएशन आ गया, बस आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपने क्वेश्चन देख ही लिया है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में किन पॉइंटों पे ध्यान रखना है। अब मैं बना रहा हूं एक टाइम स्केल। ठीक है, इस टाइम स्केल में आप 2 चीजों को मार्क करोगे। एक, पेमेंट किस दिन करनी है। ठीक है, जो लोन का अकाउंट का अमाउंट है, ईयरली पेमेंट कब हो रहा है वो डेट को मार्क करोगे, और ईयर क्लोज की डेट को मार्क करोगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। और हमें ये टाइम स्केल 3 इयर्स का बनाना है। ठीक है, तो देखो जरा, मैंने ये टाइम स्केल बना लिया एक। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा जिस दिन पार्टनर एक्सपायर हुआ है, इसीलिए 1 अगस्त 2019। ठीक है, अब हमें यहां से 3 साल आगे जाना है, तो अगला अकाउंट एक ईयर कब खत्म होगा? 31st जुलाई 2020। फिर अगला ईयर कब खत्म होगा? 31st जुलाई 2021। फिर नेक्स्ट अगला कब होगा? 31st जुलाई 2022। सर ये आपने कौन सी डेट मार्क करी? बेटा ये पेमेंट की डेट मार्क करी है ना, हम पहली बार यहां पे पेमेंट करेंगे।
पहली बार कितने रुपए, 15,000 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट गिवन है हमारे क्वेश्चन में, वो तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में किस परसेंटेज से क्या है, ठीक है। दूसरी बार हम पेमेंट यहां करेंगे, पहली बार, दूसरी बार, और यहां फिर पेमेंट होगी तीसरी बार, सेम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 15,000 प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग था 52 था, 7 हमने इमीडिएटली पे कर दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बचा बैलेंस कितना, 45, और 45 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 45 को कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, 3, तो 15,000। अब इसमें बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं एग्जाम में, ये तो पेमेंट डेट मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप लोगों को ईयर क्लोज भी तो करना है, और हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है बच्चों, एवरी ईयर 31 मार्च, एवरी ईयर 31 मार्च, ये पेमेंट की डेट है, ये ईयर क्लोज की डेट नहीं है। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च, हमें अकाउंट क्लोज कब करना है, 31 मार्च, ठीक है। तो अब मैं वो डेट ड्रॉ कर रहा हूं, अगस्त, तो बच्चों यहां आएगा 31 मार्च 2020, यहां आएगा बच्चों 31 मार्च 2021, और यहां आएगा 31 मार्च 2022। सर ये डेट एक बार समझा दो, ये आपने कैसे किया, अरे बेटा अगस्त है ना, अगस्त से आगे चलो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जुलाई, फिर मार्च, फिर जुलाई। हमें इसमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है जो मैंने बताया, पेमेंट की डेट और अकाउंट क्लोज की डेट। पेमेंट की डेट मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी थी, अकाउंट क्लोज होगा पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, और तीसरी बार यहां, ये मेरे अकाउंट क्लोज की डेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पेमेंट होगी पहले यहां, दूसरी यहां, तीसरी। बस बच्चों इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है, बस ये 4 नंबर आपके फ्री के हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, मैं एक क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं, एक डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजना, पहले इसको अच्छे से सीख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, उसको आप सॉल्व करके फिर बताना मुझे आंसर क्या है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ये लीजिए, तो हमारे पास 1 अगस्त जिस दिन पार्टनर डिजीज हुआ है, जिस दिन पार्टनर एक्सपायर हुआ है, उसका बैलेंस था 52, तो यही ट्रांसफर हो गया होगा अकाउंट में, ये लीजिए, तो यहां पे डेट लिखिए 2019 अगस्त 1 बाय बैलेंस, अच्छा बैलेंस नहीं, ये तो ट्रांसफर हुआ है ना, कहां से ट्रांसफर होकर आया है, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कहां से होगा भाई, जो उसका वो होगा पर्सन, यानी हमारे क्वेश्चन में आर, तो हम आर का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना रहे हैं, ये लीजिए, तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर हुआ 52,000, क्लियर। अब हमारे को ये 52 देने थे पर पैसे नहीं था, हमने कहा भैया 7,000 ले लो, बाकी बैलेंस ले लेना धीरे धीरे करके, हम इंटरेस्ट के साथ दे देंगे, वो मान गए तो हम पेमेंट की एंट्री करेंगे बस। तो हमने बच्चों 2019 अगस्त 1 को ही उसको हमने 7,000 पे कर दिए बैंक से, ठीक है, 7,000, ये मैं इस डेट पर हूं अभी, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस डेट पर, और इस डेट पे मैंने 7,000 की पेमेंट कर दी है, टोटल बैलेंस 52 में 7,000 मैंने पे कर दिया है, पर सर बैलेंस तो बचा है ना अभी भी, अरे तो 45,000 को 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, 15,000 एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कर देंगे ऐड, क्या दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब आपको ये टाइम स्केल के अकॉर्डिंग चलना है, देखो हम यहां से चलेंगे, तो पहले पेमेंट की डेट आएगी या ईयर एंड, पहले ईयर एंड आ रहा है तो ईयर को एंड कर दो, तो हमारे यहां ईयर एंड हो जाएगा बच्चों 2020 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। अब इस डेट को हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, भाई 52 में से 7 ही तो दिए थे, तो 45,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यहां से लेकर यहां तक का, 45,000 जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट देंगे बाय इंटरेस्ट, 45,000 पे
10% के अकॉर्डिंग बच्चों मंथ आप लोग काउंट कर लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स का। तो 8 मंथ्स का आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। ये लीजिए, तो 4500 इंटू 8/12 3 से कट गया 15, ये लीजिए, तो ये आ गया बच्चों 3000। तो हमारा 8 मंथ का जो इंटरेस्ट बना वो 3000 बना, ठीक है। अब हमें यहाँ क्लोज करना है क्योंकि हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है, पेमेंट नहीं हुई है, ईयर क्लोज। तो मैं ईयर क्लोज कर देता हूं, ये लीजिए 55, इधर भी आना चाहिए 55, दोनों तरफ का रूल सेम आना चाहिए ना, 55। अब यहां आ जाएगा बच्चों 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस सीडी। अब इस बैलेंस सीडी जो हमारा आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 48,000। अब इस 48,000 में मैं आपको समझा रहा हूं, 48 में 45 तो हमारा प्रिंसिपल है, 3000 इंटरेस्ट। ये लीजिए 2020 अप्रैल 1 क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा ना अगले साल का। हाँ, मैं इस डेट पर हूं, इससे एक दिन बाद की डेट जिस दिन 1 अप्रैल 2020 आ गया, ये 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस पीडी। सीडी को क्या बनाया हमने, पीडी, जिसमें 45 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 3000 इंटरेस्ट है, टोटल 48। सर हम एक बात पूछें? हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर हमें ये ऐसे करके दिखाना, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं आपकी समझ के लिए करा रहा हूं क्योंकि मैं अभी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो तुम कंफ्यूज ना हो। बेटा ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट टोटल 48, आप एग्जाम में टोटल 48 दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलिए अब ऐसे दिखाओगे तो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते, हम टाइम स्केल पर यहां पर है, ठीक है, यहां से आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़ो, चलो तो बढ़े 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 और पहली पेमेंट की डेट आ गई, पहली पेमेंट। अब हमने यहां से लेकर यहां तक तो इंटरेस्ट चार्ज ही कर लिया था, अब यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट चार्ज करिए, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा फिर पेमेंट होगी, याद रखना, बाय इंटरेस्ट कितना, वही प्रिंसिपल अमाउंट पे, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो यही था ना, 45,000 पे 10% के अकॉर्डिंग। अब मंथ आपको काउंट करने, देखो कहां से काउंट करोगे, अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ का, ये तो 4 मंथ्स का कैलकुलेट करके देख लीजिए, 45,000 का 10% आ गया 4500, और 4 मंथ्स का 4 1 जा 4 3 से काटेंगे 1500, ये लीजिए, क्लियर। अब इस डेट पे हमें पहली पेमेंट करनी है, तो पेमेंट पे आ जाइए, पेमेंट इधर से होती है बच्चों, 2020 31 जुलाई टू बैंक। हाँ मैं पेमेंट लिखूंगा, घबराना मत, मैं आपको समझाऊंगा पेमेंट कैसे है, ठीक है ना। ये लीजिए 19,500, अरे सर ये 19,500 कैसे आ गया, हमें तो सिर्फ 15,000 पे करने, भैया 15,000 जो 15,000 पे करना है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं पे करोगे। ये लीजिए मैं समझा देता हूँ, 15,000 हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी, और 3 और 15 45 इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको बस ध्यान रखना है कि हमारे पैसे कितने बचे। हमने 45 में से 15,000 पे कर दिए और इस 3,000 इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो हमारा जो बैलेंस बचा है बच्चों को 30,000 बचा है। अब हमारा 30,000 बचा है बस, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना ना बचे हुए पैसों पे। चलिए यहां से आगे बढ़ते, तो यहां से आगे बढ़े, पेमेंट हो गई है, आगे बढ़ो, तो पेमेंट आगे बढ़ते गए तो पहली बार के बाद दूसरी बार ईयर एंड हो गया, तो अब दूसरी बार ईयर एंड कर दो, 2021 31 मार्च, डेट को ध्यान रखना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। बाय इंटरेस्ट, भैया ईयर एंड हो रहा है तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, इंटरेस्ट 2 बार चार्ज होगा, एक बार जब ईयर एंड होगा तब हमें अपने खर्चे दिखाने, और जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वहां तक का इंटरेस्ट जोड़कर दोनों देना, ठीक है ना। ये तो इंटरेस्ट कितना, 30,000 पे 10% के अकॉर्डिंग, मंथ है 8। सर ये 30,000 कैसा, हमें तो यही समझ नहीं है। अरे मैं फिर से समझा देता हूं, क्यों घबरा रहे हो, देखो
हमारे को 45,000 देना था प्लस 3,000 इंटरेस्ट देना था, ये वाला, ठीक है। फिर 1,500 इंटरेस्ट और चार्ज हो तो 45 तो इंटरेस्ट का हो गया, ये रहा 45 हो, और 15,000 इंस्टॉलमेंट वाले, तो हमने टोटल पे कर दिया। अब 45 प्रिंसिपल में से 15,000 प्रिंसिपल चले गया तो 30,000 ही तो बचा ना, और इसी 30,000 पे मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 30,000 पे बच्चों 8% 10% के अकॉर्डिंग आ जाएगा 3,000, और 3,000 का 8 मंथ का निकाल 2,000, ये तो ये 2,000 आ गए, क्लियर। अब क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा ईयर क्लोज हुआ, तो ये लीजिए ईयर क्लोज कर रहा हूं, टोटल करूंगा, ध्यान से समझना। ये आ गया बच्चों 48 50 51,500, और इधर भी सेम ही आना चाहिए 51,500। तो जितना कमी आ रहा है आप डाल दीजिए अपने तरफ से टू बैलेंस सीडी, जितना भी डिफरेंस आ रहा है टू बैलेंस सीडी। कौन सी डेट को, 2021 31 मार्च। अब टाइम स्केल से डेट देख सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब कितना बैलेंस बचा हम माइनस करके देख लेते हैं। 51,500 में से 19,500, ये 0 0 0 11 में से 9 गया 2, और ये बचा बच्चों 4 में से 1 गया 3 32। अगर इस 32,000 को थोड़ा समझना है तो यहां से देख लो, 30,000 तो प्रिंसिपल का है और ये 2,000 इंटरेस्ट वाला है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बोलो कोई डाउट यहां तक क्लियर है ना सारा, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब याद रखना प्रिंसिपल अभी 30 है और हम यहाँ पे पहुंच गए, अब यहाँ पे पेमेंट होगी। अब यहाँ पे 30 प्रिंसिपल में से 15 प्रिंसिपल चले जाएगा और इंटरेस्ट भी बचा हुआ बैलेंस पे फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलो बड़े हो गए, ये लो, हाँ सेकंड पेमेंट की डेट आ गई। अच्छा सीडी को बीडी बना लो पहले, 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, तो सीडी क्या बन जाएगा बीडी 32। समझाने के लिए आप देख सकते हो 30,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और 2,000 इंटरेस्ट है अभी तक का, ठीक है क्लियर। चलो आगे बढ़ते, अब यहां से आगे बढ़े तो यहां आ गए, पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए बाय इंटरेस्ट। कौन सी डेट को, 31 जुलाई को, ये पेमेंट की डेट आ गई सेकंड पेमेंट, तो बाय इंटरेस्ट 30,000 पे बच्चों 10% के अकॉर्डिंग 4 मंथ। सर ये 4 मंथ कैसे, अरे यहां से यहां तक काउंट करो, देखो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट हमने यहां चार्ज कर लिया था, अब इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट और देना है। तो सर हमने ये पहले क्यों चार्ज किया, क्योंकि बच्चों मेरा ईयर क्लोज हो रहा था, हम हर ईयर क्लोज पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं याद रखना, और पेमेंट से पहले तो करते नहीं। तो ये लीजिए यहां से यहां तक का इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए 3,000, और ये आ गया बच्चों 1,000, ये लीजिए, ठीक है इसको काट के 1,000 आ गया। अब इसी डेट पे पेमेंट होनी है 2021 31 जुलाई, 2021 31 जुलाई टू बैंक, ध्यान से प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 प्लस उसका इंटरेस्ट, भैया उसका इंटरेस्ट कितना देखो 2,000 ये और 1,000 ये 3,000, तो 18,000, ठीक है। अब देखो इस 30,000 प्रिंसिपल अमाउंट में से 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया तो बचा कितना 15,000। अब ये प्रिंसिपल बचा है, ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक, क्योंकि हमने 15 देखो 15 यहाँ पे टोटल 45 था, 15 यहाँ दे दिया 15 यहाँ दे दिया, तो बचा भी कितना 15, क्योंकि अब हम जो आगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 15 पे ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ईयर क्लोज आएगा। अब आपको पता है ईयर क्लोज पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो ईयर क्लोज कर दीजिए 2022 31 मार्च बाय इंटरेस्ट 15,000 पे 10% के अकॉर्डिंग बच्चों 8 मंथ का, आप काउंट करोगे 8 मंथ लगेगा, ठीक है ना। तो 1,500 आ गया, ये तो 1,500 और 8 मंथ का ये आ गया बच्चों 1,000, ये लीजिए 1,000 क्लोज कर दीजिए, अकाउंट क्लोज कर दीजिए, ईयर क्लोज हो गया क्योंकि ये 32
और 34, इधर भी आएगा 34। तो यहाँ पे 2022 31 मार्च टू बैलेंस सीडी कितना बचा बच्चों? 16,000 ये, जिसमें 15,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और अभी तक का 8 मंथ का इंटरेस्ट है 1,000, तो 16। अब ये सीडी बीडी बन जाएगा अगले डेट को 2022 अप्रैल 1। बाय जगह की कमी है, थोड़ा सा ध्यान मैनेज करना। बाय बैलेंस बीडी 16,000, जिसमें बच्चों 15,000 हमारा प्रिंसिपल है, 1,000 इंटरेस्ट और ये लास्ट पेमेंट, ठीक है। तो अब इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, इस ड्यूरेशन का लास्ट, वो 4 मंथ्स हो रहा है आपको पता ही। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेता हूं 31 जुलाई को, ईयर सेम है, ठीक है। 31 जुलाई को 4 मंथ का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट सेम 15,000 पे 10% के अकॉर्डिंग 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% के अकॉर्डिंग 4 मंथ्स का, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बच्चों 1500 पे 500, ये टोटल आ गया ये 16,500, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट करनी, लास्ट डेट है पेमेंट करनी है 31 जुलाई 2022 टू बैंक। लास्ट पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अब तक का इंटरेस्ट, एक ये लगा था इंटरेस्ट और एक ये इंटरेस्ट 1500, तो टोटल 16,500 पे कर दिया, टोटल भी आ गया 16,500, कुछ भी बैलेंस बचा ही, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट का, जो हम लोन अकाउंट बनाते हैं उसका करने का एक फ्लो होता है, ठीक है। उसमें हमें टाइम स्केल बनाना ही है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2-4 क्वेश्चन करोगे, पर अगर आपने 5-6 क्वेश्चन ठीक से कर लिए तो आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जब इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं होगी, पर रफ पेज पे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके ट्रांसफर करना होगा। तो ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो एक बार मेरा ईयर यहां एंड हुआ, एक बार मेरा ईयर यहां एंड हुआ, और फिर लास्ट ईयर यहां एंड हुआ। ये ईयर एंड की डेट है, इस डेट पे इंटरेस्ट चार्ज होना ही है, क्योंकि हम अपने ईयर्स को, अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। और बाकी जहां मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, अगर आप वो देखोगे तो वो ये वाली डेट है जो आप देखेंगे, ये वाली डेट है 31 जुलाई। यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखी थी तो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ 31 जुलाई 2020। ये कौन सी था? 31 जुलाई 2021 वाली। बाकी तो डेट लिखी है मैंने। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो ये इंटरेस्ट की डेट। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझकर पहले खुद करना, बिना देखे। ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी डाल दूंगा, और जो आपको होमवर्क का करना है वो भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, जैसे जैसे मैंने टाइम स्केल में बढ़ा, और उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से करो, ठीक है, इसी को फिर, और फिर होमवर्क वाला करना, ठीक है ना। तो आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसा लगा? इसमें आप लोगों को जो लोन अकाउंट बनाना होता है 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और लेकर आऊंगा, तो प्लीज देखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।